एक बात बताइए आरती, आपने भी कुछ अपनी निजी जिंदगी में लिखा हुआ बदला? लिखा हुआ तो सर बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और वो बदल सकते हैं सिर्फ शिव जी। मेट तो सिर्फ अगर लेख मेट सकते तो वो त्रिपुरारी यानी कि सिर्फ शिव जी की। अब रिलीजियस से ज्यादा आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म ऐसी चीज है कि जो आपको अपनी रूट्स के साथ जोड़ती है। और हमारा रूट कौन है? परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स। हम सब कनेक्टेड हैं क्योंकि हम सारे जने 5 तत्वों से बने हुए। अगर आप टीवी पर आ रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर में आ रहे हो, अगर आप रेडियो में आ रहे हो, वो इतना नहीं। डीडी पे भी बहुत काम किया सर मैंने। वो इतना आपको लोगों के साथ अटैच नहीं करता जो जनरल 1 to 1 में करता है। वो जो एस्ट्रोलॉजी थी वो मैंने टैरो रीडिंग बैठ के एकदम से 1 to 1 में करी। कि अब देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बार कहा था कि अगर आप शू भी पॉलिश करते हो ना तो फिर ऐसा शू पॉलिश करो कि फिर उसकी चमक आए, फिर लोगों को पता हो कि आपने वो करा है। सेम वर्ड्स मेरे फादर ने मुझे आज से 25-30 साल पहले बोले थे कि अब अगर तुझे ये करना भी है ना तो फिर इतना अच्छा करियो कि फिर समझ आए कि हाँ भाई तूने कुछ सीखा पढ़ा और कुछ किया लाइफ में। तो ऐसे ही सुन के इंस्टाग्राम से फेसबुक से मत करो, नुकसान होगा। बहुत सोच समझ के वो करो जिसका फायदा हो। वैदिक से नुकसान नहीं होता, पूजा पाठ से नुकसान नहीं होता, पर सारे मंत्र नहीं करने होते। भागदौड़ और तनाव वाली जिंदगी में सुकून की तलाश। मौजूदा दौर में हर आदमी राहत चाहता है। वर्तमान कैसे सुधरेगा, भविष्य स्वर्णिम कैसा बनेगा, यही सोच आदमी को परेशान किए हुए है। लेकिन ऐसे हालातों में ग्रहों को ठीक करने वाले डॉक्टर जरूर हैं जो हमारे ग्रह देखकर उनको सही करने की कोशिश करते हैं और सही दिशा में लेकर भी जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मशहूर टैरो कार्ड रीडर आरती भाटिया के साथ। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाएं, कैसे सब? बिल्कुल कुशल मंगल है? हाँ जी, हाँ जी। सब ग्रह ठीक चले हुए? नहीं, आजकल तो अगर गोचर की बात करें तो ग्रह बहुत अच्छे नहीं है, बट अदरवाइज अगर हम सोचें तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए क्योंकि ग्रह तो अपनी गति से चलेंगे। और जब ग्रह चलते हैं और जब किस्मत और डेस्टिनी चलती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप काम मत करो, मेहनत मत करो, बट आपको चॉइस दी गई है हर जगह मेहनत करने की, उसके साथ अपने लक को, अपनी डेस्टिनी को एनहांस करने की। अब जैसे आपने कहा ना कि आजकल सब स्ट्रेस्ड हैं, बहुत बहुत चिंता है, बहुत तनाव चल रहा है। अब इतना तनाव क्यों चल रहा है? क्योंकि 2 प्लैनेट्स मंगल और केतु आपस में बहुत ज्यादा जायल कर रहे हैं। अब वो इकट्ठे कंजंक्शन में बैठे हैं। मंगल और केतु ऐसे हैं, दोनों एनर्जीज सेपरेट एनर्जीज हैं, दोनों एनर्जीज बहुत तेज एनर्जीज हैं जो आपको बहुत हार्म भी पहुंचा सकती है। कितने एक्सीडेंट हमने अभी इन दिनों में सुने हैं, एयरप्लेन के क्रैशेस, अदरवाइज एक्सीडेंट्स, या बंदे, कुछ लोग केतु की वजह से जैसे बिल्कुल ही डिप्रेसिव थॉट्स ले रहे हैं या बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। और हम लोगों को स्पेशली जो हीलिंग से कंसर्न्ड है, जो एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न्ड है, जो न्यूमरोलॉजी या वास्तु से कंसर्न्ड है, हमारा तो एक जायज, हमारी एक डिमांड तो है ही है सोसाइटी की, पर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सबको एक होप दें और बताएं कि ये इस सेक्शन तक है। अब 28 जुलाई तक मंगल और केतु का योग जो बना हुआ है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ड्राइव करते हुए केयरफुल रहें, आपस में बहुत ज्यादा तनाव वाली बातें मत करें, गुस्सा मत करें, एकदम बीपी शूट करे तो उससे भी नुकसान है। कई लोग सोते सोते जा रहे हैं, मतलब इतने लोगों के बारे में सुना है इन दिनों में, तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें और अपने प्लैनेट्स को थोड़ा सा सही दिशा में आने दें, समय दें उनको। हाँ जी। बात को आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बताएं। आपको तो मैं पिछले 2.5 दशक से जानता हूं कि आप टैरो कार्ड से शुरू हुए और आते 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 आज आप हीलिंग में भी एक्सपर्ट हो चुकी हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में जानकारी। देखिए, मैंने स्टार्ट तो तब किया था जब मैं खुद 9th में थी, और इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। स्टोरी लगती है अब तो लाइफ की, बट ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मेरी सिस्टर, मेरी एक कजन सिस्टर, शी इज डॉक्टर एंड शी इज डन हर MBBS फ्रॉम एम्स। अब वो एम्स में पढ़ने जाती थी, तो हमारे फैमिली जैसे जॉइंट सेटअप की है, सब साथ में रहते हैं। तो जब वो छुट्टियों से आई तो उन्होंने एक बार बोला, बहुत साल पुरानी बात है ये, मतलब आप ये सोच लो 90s की बात है, और वो भी अर्ली 90s की, तो 88 या 89 की बात है, तब वो पढ़ती थी दीदी।
और उनको एक न्यूज़पेपर में ऐड मिली हिंदुस्तान टाइम्स में कि एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सोलन में, वहां पर कोई एस्ट्रोलॉजर हैं जो एमेचर हैं और जो सिखाएंगे छुट्टियों में। जब वो आई तो उन्होंने घर में बहुत शोर मचाया। अब हमारे घरों में क्या है कि एक लड़की जा रही है तो चलो दूसरी को भेजो। एक हमारे कजन सोलन में रहते थे ताया जी, उनके पास हम गए। दीदी ने तो पहली क्लास अटेंड करी और छोड़ दी कि मेरे को तो नहीं आएगी। ये प्लानिटरी कैलकुलेशंस बहुत है, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नोट करना है अपनी लाइफ का, कोई भी इवेंट का, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अब उन्होंने छोड़ दी और मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ। आज तक दीदी कहते हैं कि तेरी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है कि मैं तुझे वहां तक लेकर गई। अच्छा, 9th में पढ़ती थी? मैं 9th में पढ़ती थी। 10th 11th में तो ऐसे था कि मैं लोगों की प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी थी। मेरी मदर की फ्रेंड्स आती थी प्लस 2 में, बहुत प्रेडिक्शन। मैं हॉस्टल में DU में पढ़ी हूँ, लेडी अर्विन की मैं हूँ, और मेरे पास मेरी कोई रैगिंग नहीं हुई सर। उस समय थोड़ी थोड़ी होती थी, पर जैसे ऐसे नहीं कोई बहुत बुरी कि प्रेस कर दो कपड़े, पानी उठा कर लाओ, ये वाली चीजें हॉस्टल में होती हैं, बट वो भी नहीं हुई क्योंकि मैं हमेशा प्रेडिक्ट करती थी। और प्रेडिक्शन इतनी है कि आज भी मेरे पास लेडी अर्विन की बुकलेट है, जो कि उनकी मैगजीन होती है, तो जिसमें कि मैंने एस्ट्रोलॉजी ही लिखी हुई है। मतलब उस समय की बात है। तो इट्स बीन इयर्स एंड डिकेड्स दैट आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड, और बहुत मेहनत करने वाली फील्ड है। अब इसे बहुत इजी बना दिया गया है। मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत इजी है, चलो 2 किताबें पढ़ी बन गए। नहीं, मुझे आज भी ओवर 30 इयर्स भी मुझे ऐसे लगता है कि आज मैंने ये चीज पढ़ी, अच्छा सैटर्न ऐसे मूव करता है, अच्छा अगर रेट्रोग्रेड होगा तो ऐसे होगा। इतनी न्यू चीजें इसमें समझने को मिलती हैं। ये रिसर्च का विषय है, ये इतना इंटरेस्टिंग, साइंस है, मजेदार है। बिल्कुल ये साइंस है। और अगर आपके मूवमेंट्स के आपको समझ आ जाए और उसकी डिग्रीज के साथ उसे अलाइन कर लिया जाए, किसी को पढ़ना आ जाए सर, ये बहुत अच्छी विद्या है और बहुत प्रेडिक्टिव है। बस कभी कभी आपको बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि आप ऐसी कोई चीज देखना शुरू कर देते हो कि जिसमें कुछ नेगेटिव होने वाला है, जैसे किसी की बीमारी, लॉन्ग टर्म बीमारी, या किसी के कुछ बहुत हर्ट होना, या कर्जे में डूब जाना, या बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस ना हो, पर उसमें यही है कि आपको उनको वार्न करना है। That is their destiny. या कोई रेमेडी बतानी है उनको कि आप उपाय सर, दोनों चीजें हैं। आप जरूरी नहीं है ना कि आप उन्हें रेमेडी बताओ, आप वो रेमेडी करने को तैयार हो। आजकल हर तरह के लोग हैं, रेमेडी बतानी ही वो चाहिए जो अगले बंदे की नॉर्मल डेली लाइफ में इम्बाइब हो सके। सर, सभी बिजी हैं, हम उन्हें कहते हैं ये जाओ दबाओ बहाओ, एक बार, सिर्फ एक बार वो कर पाएंगे। अगर हम उन्हें कहें कि डेली का ये रिचुअल बनाओ, आदत बनाओ, अपने कपड़े ऐसे डाल लो, अपने दांत ऐसे साफ करो, अपने बाल ऐसे बनाओ, अपने हाथों पे नेल पेंट ये लगा दो, अपने जो मोबाइल पर आप आप लगा दो फोटोग्राफ, तो वो जो चीज है वो छोटी छोटी चीजें जरूर होंगी पर वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी। ज्यादा इफेक्टिव। टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ कैसे आए? सर, टैरो तो मैं जब दिल्ली में थी तब मैंने सीखे। तब तो ये बहुत मतलब नई चीज थी। था, बिल्कुल बहुत न्यू था। हाँ, सिर्फ उषा जी एक बताते होते थे, अब तो शी इज पास्ट अवे। वो आर्मी बैकग्राउंड से रखती थी और साउथ दिल्ली में रहती थी। हिंदुस्तान टाइम्स में उनका आता था, सिर्फ वही उस समय करती थी। तो फिर मैंने उन्हें अप्रोच किया, तो मैं सीखा क्योंकि मैं पढ़ ही रही थी तब। अच्छा, उन्हीं से सीखा? हाँ जी, मैंने उन्हीं से सीखा। फिर उसके बाद उनकी डॉटर भी आई, पर वो इतना ज्यादा उसमें नहीं जा पाई, बल्कि उनके कई स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ के बहुत आगे निकले। तब ना एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था स्टार प्लस पे, 3 देवियां, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, तो 3 देवियों के टाइम मेरी ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई थी, बट उन्हीं दिनों में मेरी डॉटर थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हमें शिफ्ट करना पड़ा जलंधर। तो अब हेड हंट होने के बाद भी मतलब जैसे डेस्टिनी, फिर अगेन मैं वहां से यहाँ आ गई। फिर जब यहाँ आई तो किसी को टैरो रीडिंग नहीं पता होती थी। आप ये सोचो 30 इयर्स पहले अगर कोई कहता कि कोई लेडी एस्ट्रोलॉजर है, तो सर लेडी एस्ट्रोलॉजर्स ही नहीं थी। अब तो इतनी है कि आप गिनती नहीं है, पर 30 इयर्स पहले लेडी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थी। फिर जब टैरो सीखी तो टैरो में मुझे सबसे अच्छी 2-3 ऐसी चीजें लगी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है टिल दिस डेट, कि वो आपको मौका देते हैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी रिजिड हो जाती है क्योंकि वो साइंटिफिक वे में आपको एनालिसिस करके बता रही है ये होगा, ये नहीं होगा। कहा तो ये जाता है कि जो लिखा उसको बदल नहीं पाते।
इससे बदला भी जाता है अपनी डेस्टिनी में, क्योंकि चॉइसेस वहां पर भी हैं। वहां पर भी प्लैनेटरी मूवमेंट के सिर्फ एक फल नहीं है। अगर कोई भी प्लैनेट एक घर में बैठा है तो वो सिर्फ एक फल नहीं देगा सर, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, वो किसको देख रहा है, उसको कौन देख रहा है, वो कितनी डिग्री में बैठा है, वो ऊंच का है, नीच का है, किस तरह से बैठा है सर, उसमें बहुत है, किसके साथ है, कंजंक्टेड है, अकेला बैठा है, कितना राज है। तो सर ये बहुत सारी चीजें इसमें नहीं, और कौन सी किस लॉर्ड की उसमें बैठा हुआ, हाउस में बैठा, तो प्लैनेटरी कंडीशंस को भी चेंज किया जाता है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता देंगे। पर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, टैरो और एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टैरो में 2 सेट ऑफ कार्ड्स है, एक मेजर आर्कना, एक माइनर आर्कना। जो मेजर आर्कना के कार्ड है वो 21 कार्ड डेस्टिनाइड है सर, जो 0 यानी कि जोकर से स्टार्ट होकर आगे, मतलब जिसको कि हम फूल कहते हैं, जोकर को द फूल। अब जो वहां से स्टार्ट होता है सर, वहां से जो कार्ड्स हैं वो सारे डेस्टिनाइड है। तो उसमें बहुत हद तक जो होना है, जो दिख रहा है वो होगा, लेकिन जो बाकी के कार्ड्स हैं, जो माइनर आर्कना के कार्ड्स हैं सर, वो चेंज करे जा सकते हैं। वो आपको प्रोबेबिलिटीज दिखाते हैं, अगर आप ऐसे डिसीजन लोगे तो ये होगा, अगर आप वो डिसीजन लोगे तो वो होगा, अगर आप ऐसे डिसीजन लोगे तो कुछ और हो जाएगा। तो वो जो प्रोबेबिलिटीज है, उससे आपको एक वार्निंग रहती है माइंड में कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना, इसका आउटकम उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो लोगों को ज्यादा इजीली समझ आता है, वो ज्यादा डे टू डे लाइफ के साथ अटैच्ड होता है। आप अगर प्लैनेट्स का बताते हो तो आप बताते हो 1 साल में ये होगा, 6 महीने में ये होगा, 3 महीने में होगा, थोड़ा रैंडम हो जाता है कि आपको डे टू डे का बताएगा कि आपको जो आज डिसीजन लेना है वो कैसा लेना है आपको। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें कि परफेक्ट क्या है, टैरो कार्ड या ज्योतिष? परफेक्ट सिर्फ दोनों के दोनों है सर। परफेक्ट अगर कोई नहीं है तो आपका रीड करने वाला, ना टैरो रीडर कोई परफेक्ट है, ना ही एस्ट्रोलॉजर कोई परफेक्ट है। आर्ट और विद्या दोनों ही परफेक्ट है। हम अपने साथियों के जीवन की बातें भी करते रहेंगे, पहले आपके जीवन की बात करते हैं। हाँ जी। कि जब आपने ये शुरू किया होगा तो इतना आसान तो नहीं होगा, एक 9th की बच्ची, 10th की बच्ची +2 में आ गई, फिर कॉलेज में चली गई। सर मेरे तो फील्ड ही बड़ी डिफरेंट रही है, क्योंकि मैं जैसे मेडिकल बैकग्राउंड से रही हूँ। अब मेडिकल बैकग्राउंड से सीधा यहाँ आना, मेरे फादर बहुत बड़े एडवोकेट हैं, आज भी वो काफी नाम रखते हैं, 50 इयर्स की प्लस की उनकी प्रैक्टिस है। ब्रदर भी बहुत, सब लॉ में ही हैं। तो फिर वहां से ये करना, तो मतलब सारे प्रोफेशनल्स घर में, और एक बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि मुझे ये करना है, तो ये एक फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है आपको थोड़ा सा वो करना। पर मोर और लेस मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। जब मेरे फादर ने ये कहा कि अब देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बार कहा था कि अगर आप शू भी पॉलिश करते हो ना, तो फिर ऐसा शू पॉलिश करो कि फिर उसकी चमक आए, फिर लोगों को पता हो कि आपने वो करा है। सेम वर्ड्स मेरे फादर ने मुझे आज से 25-30 साल पहले बोले थे कि अब अगर तुझे ये करना भी है ना, तो फिर इतना अच्छा करियो कि फिर समझ आए कि हाँ भाई तूने कुछ सीखा, पढ़ा और कुछ किया लाइफ में। तो मैं उसी को आज भी मोटो रखती हूँ। मुझे कोई काम आज भी छोटा बड़ा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग हील होते हैं, जब लोगों को सेटिस्फैक्शन होती है, जब लोग, बड़े बड़े लोग भी आकर, जब उनको लगता है, जो आकर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, अब हमारे को डिसीजन लेने में इजी हो गया, अब हम बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो जब ये शुरू किया तो ये इतनी हिंड्रेंसेस थी कि आप सोच नहीं सकते। पर इतनी लकी रही हूं, मतलब मैं, कि मुझे जिससे भी बात हुई, जैसे मैंने, आप तो जानते ही है, मैंने भास्कर में काम किया, लिखा, फिर काफी टाइम लिखा, 6-7 साल लिखा, माइथोलॉजी के लिए लिखा, जो मतलब वहां पे मेरे मेंटोर भी समझ लो, गुरु भी समझ लो, उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़वाए। सारे ग्रंथ पढ़ने से जो आपकी नॉलेज बढ़ती है, 18 पुराण, जिसमें से कि एक गरुड़ पुराण आप घर में नहीं पढ़ सकते सर, उन्होंने मुझसे 17 पुराण पहले दिलवाए, फिर उसके बाद मुझे कहा कि खरीद कर लाओ, और फिर एक एक पुराण पढ़वाया, और फिर उसमें से क्यों, जो बहुत सारी सनातन में क्यों है ना, जो हमें पता ही नहीं है, कोई बताता नहीं है, हम वो करी जा रहे हैं, पर वो क्यों कर रहे हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल आ गया माइंड में, अब आप कहोगे कि मैं शायद टॉपिक से भटक रही हूँ, बट जैसे अब लेडीज सिंदूर लगाती हैं, वो कहते हैं यहाँ पे क्यों सिंदूर लगाती है, यहाँ पे भी लगा सकती है, यहाँ पे भी लगा सकती है, कहीं पे भी लगा सकती है, पर मांग में ही क्यों सिंदूर लगाना है? क्योंकि मांग में से जो आपकी जो वेन जा रही हैं, यहाँ पर रेड कलर मंगल का प्रतीक है। मंगल रेड जब आता है, यहाँ पर थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए जब रेड कलर आता है, तो वो
इतना ज्यादा आपको ऊपर तक मिला देता है, आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, आपकी अपना पर्सोना स्ट्रांग होता है, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आप इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी के होते हो। और उसके बाद अगर आप कोई भी ध्यान करते हो तो वो, अब पहले की लेडीज बहुत कम ध्यान कर पाती होंगी, हालांकि बहुत बड़ी गार्गी, कितने बड़े बड़े संत हुई हैं, इतनी बड़ी देवियां हुई हैं हमारे तो सनातन में। बट अब जो बीच में एक टाइम आया था तो लेडीज को ये मस्ट इसलिए करा गया था कि तुम अपने आप को भटकाओ मत, इधर उधर मत दिमाग लगाओ। जैसे फोन है, कितनी सारी चीजें आपको भटकाती हैं, आपके टाइम को भी वेस्ट करती हैं। तो वो क्यों के जो रीजंस थे वो भास्कर में मैंने बताए। फिर मैंने बहुत सारा एफएम में काम किया, मतलब ऐसा कोई एफएम रेडियो स्टेशन नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। फिर मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे भी मैंने 1-2 टॉपिक्स करे थे। उसके अलावा भी मतलब मेरे शुरू से ही लोग मुझसे कनेक्ट होते रहे। फिर मैंने एज अ हीलर बहुत सारा करा, क्योंकि मैं सर्टिफाइड काउंसलर भी हूँ। बात पे आ रहा था कि अपने बारे में बताएं कि आपने क्या क्या किया। मेरे को पता चला आप लॉ ग्रेजुएट भी। हाँ जी, मैं लॉ ग्रेजुएट। वो बताइए सारा। सर ये भी बड़ी, जैसे आप कह रहे हो कि शुरू जहां से हुआ हम वहीं से शुरू करते हैं। कि जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ आकर तो सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो पे गई, 2-1 प्रोग्राम किए। तो उसके बाद मुझे एफएम से अपॉर्चुनिटी मिली, तो एफएम में मैंने काफी मंडेज मैंने किया। वहां से मुझे जनरल पब्लिक के साथ अवेयरनेस और अटैचमेंट बहुत हो गई। फिर यहाँ पर जो पंजाब की लेडीज विंग है एस्ट्रोलॉजी की, मैं उसकी लीडर रही हूँ काफी टाइम, तो प्रेसिडेंट रही हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पर एक जल विलास पैलेस में ना एवरी ईयर होता है प्रोग्राम होता है, तो हाँ ज्योतिष सम्मेलन होता है। तो उस सम्मेलन में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया, बल्कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के भी टेस्ट करने के लिए वो मुझे बिठा देते होते हैं एज ए जज। हालांकि मुझे कभी भी ये बहुत मतलब लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग आकर बहुत अच्छी चीजें उसमें बताते हैं और वो नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए इस तरह के सम्मेलन होते रहने चाहिए। इसके साथ साथ फिर मैंने जब ये सब किया तो फिर मैं बहुत ज्यादा एग्जीबिशंस करने लग गई। एग्जीबिशंस में बैठकर मैंने टैरो किया, तो वो जनरल पब्लिक के साथ अटैचमेंट थी। सर अगर आप टीवी पर आ रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर में आ रहे हो, अगर आप रेडियो में आ रहे हो, वो इतना नहीं, डीडी पे भी बहुत काम किया सर मैंने, वो इतना आपको लोगों के साथ अटैच नहीं करता जो जनरल 1-to-1 में करता है। वो जो एस्ट्रोलॉजी थी वो मैंने टैरो रीडिंग बैठ के एकदम से 1-to-1 में करी। वो 1-to-1 मुझे बहुत ज्यादा, मतलब पूरा देश घूमे, अपना विदेशों में घूमी, वो 1-to-1। वो 1-to-1 में आज भी लोग आकर कहते हैं कि दीदी ये लड़का वो है जो आपने प्रेडिक्ट किया था, मुझे तो पता भी नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। या कोई आकर आपको कहता है कि आपने ये बीमारी भी प्रेडिक्ट की थी, आपने ये बताया था मुझे 4 साल पहले, आपने कहा था चलो अभी चिंता मत करो, 4 साल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, 5 साल बाद आना। मतलब वो भी प्रेडिक्शन आके लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो याद है, मतलब आप भूल जाते हो बट लोग याद रखते हैं कि आपने क्या कहा था। आपने एक्सपेंड कैसे किया इसको? टैरो कार्ड रीडिंग करी, फिर उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी तो मैंने पहले ही सीखी हुई थी टैरो से पहले, और पामिस्ट्री भी सबसे पहले सीखी हुई थी। जो 9th में मैंने सबसे पहले करी थी, एस्ट्रोलॉजी करी थी स्टार्ट, फिर उसके बाद मैंने पामिस्ट्री करी, वास्तु करी, लोशो ग्रिड करी। न्यूमरोलॉजी में मेरा शुरू से पहले दिन से था। मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि मैं बहुत आगे करना चाहती थी, पर जैसे मैरिज हुई, फिर बच्चे हुए, तो आप थोड़ा सा बिजी रहते हो, आपके पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, आपके प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। पर सर जब मैंने अपने नाम में AA करा, उस मोमेंट, सेम उस मोमेंट मेरे को इतनी फेम मिलने लग गई कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपने उसको अपने जीवन में भी लागू किया? हर चीज को किया है। पहले एक उपाय अगर कोई करने वाला होता है तो सर पहले मैं खुद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कोई एक आधी चीज ऐसी होती है कि जो योग ही नहीं है मेरे में, तो उसका उपाय मैं नहीं कर सकती या रेमेडी नहीं कर सकती, वो किसी बहुत खास के कराए, फिर उससे पूछा, वही लोग आके बताते हैं कि ये करवाओ, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे। तो बहुत चीजों के दान से बहुत कल्याण होता है, बहुत चीजों के आपको जाप करने से होता है, पर मेरे को लगता है कि डे टू डे लाइफ को चेंज करना चाहिए। जी, ज्योतिष और अंधविश्वास, इन दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। सर ये अंतर पता है कैसे, ये क्यों है ये डिवाइड? सोसाइटी में ना हर प्रोफेशन में, जैसे डॉक्टर्स भी सारे अच्छे नहीं है, वकील भी सारे अच्छे नहीं है, अब पॉलिटिशियंस भी शायद सारे अच्छे नहीं है, है ना, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो ये हमारे प्रोफेशन में भी जो इजी मनी के लोग हैं ना, उन्होंने हमारे प्रोफेशन को कहीं ना कहीं खराब करा है, जिससे ज्योतिष और अंधविश्वास ज्यादा लगता है। और कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जो बिल्कुल आपके जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका सिर पैर नहीं है, तो आपको लगता है अंधविश्वास है, जबकि ये एक बिल्कुल प्रॉपर साइंस है। साइंस के अलावा इसकी एनालिसिस इतनी जबरदस्त है, और सर आप अपनी लाइफ को ऐसे खुद ही खोल के पढ़ सकते हो।
टैरो रीडिंग सबसे इजीएस्ट है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, इसका एक्सपेंशन ले सकते हो, इससे हील कर सकते हो, नंबर से अपने आप को बहुत जल्दी आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, घर में ले पर्सन भी बैठ के अगर नंबर्स के इफेक्ट को देखे तो यूनिवर्स स्पीक्स इन नंबर सर। आप बात करो, वो नंबर्स आपको दिखने लग जाएंगे, 111 222 है ना, 1212। आज मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने ऐसे मन में सोचा कि हाउ इज इट गोइंग टू बी, तो 1212 आया। ऐसे मैंने ऐसे नीचे देखा अपने आप ही, मतलब मैंने कोई इंटेंशनली आई डिडंट वांट टू सी द है ना, फोन देखा तो 1212, तो आई न्यू दैट दिस इज अ न्यू बिगनिंग, मे बी फॉर मी, मे बी फॉर यू, एंड दिस कुड बी अ सीरीज ऑफ थिंग्स। सर इसमें एक चीज नहीं होगी अब, क्योंकि 1212 एक्सपेंशन है, 1212 यूनिवर्सल ऐसा नंबर है जो आपको ये कह रहा है कि आपको अपने मन को बीच में इन्वॉल्व करके, जो कि आपकी आत्मा जवाब दे रही है, उसके साथ आपने अब आगे बढ़ना है। सन प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, प्रमोशन, सर बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हाँ जी मच। सर। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप तो 9th से सब कुछ कर रही थी, तो हस्बैंड, अब शादी की होगी तो आपको अपनी पसंद का लड़का चाहिए होगा, वो मिला? सर मेरा काफी ज्यादा हद तक आप ये कह सकते हैं कि मेरे को पेरेंट्स ने किया पहले डिसाइड, और फिर मुझे पसंद आ गया कि सिंपल लग रहा था तब तो। वैसे अब तो कई बार मुझे लगता है बहुत लड़ाका है। मंगल राहु योग है सर, मेरे 11th में है। हाँ, मुझसे अगर एक साइड पे छोड़ दिया जाए, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत हद तक बहुत सारी चीजें जो प्रेडिक्टेड थी वो होती गई, वो लाइफ में भी होती गई, मतलब उसमें पता चल रहा था। और मेरे मतलब इन लॉज तो ऐसे थे कि वो शुरू से पहले दिन से देख रहे थे कि ये एस्ट्रोलॉजी की बुक्स बहुत पढ़ती है। एक टाइम पे मेरी मदर लॉ कहती थी कि तू सारा दिन इसमें पढ़ती क्या है और पढ़ कैसे लेती है इतना। तो मतलब बहुत अर्ली मैरिज के 1-2 साल की बात बता रही हूँ। फिर धीरे धीरे उनको भी समझ आ गई कि इसको बहुत इंटरेस्ट है और ये मतलब करना चाहती है इसको आगे। फिर वो बहुत एनकरेज करते थे, अब तो वो नहीं है, पर सर उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं। और उन्होंने मतलब सबने ही मुझे, चाहे मेरे सेट ऑफ पेरेंट्स हो चाहे मेरे हस्बैंड के हो, दोनों ही पेरेंट्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया है। मेरे फादर तो बहुत ज्यादा, और मेरी मदर एक मेरी बैकबोन रही है हमेशा। मतलब वो कितनी जगह पर ट्रैवल करा है उन्होंने मेरे साथ, जबकि उनको पूरा पूरा दिन वेट करना होता था, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स 12-12 बजे तक रात तक रहते थे। तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मतलब बहुत सपोर्ट कर रही है घर वालों के। एक बात बताइए आरती, आपने भी कुछ अपनी निजी जिंदगी में लिखा हुआ बदला? लिखा हुआ तो सर बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, और वो बदल सकते हैं सिर्फ शिव जी। मेट तो सिर्फ अगर लेख मेट सकते तो वो त्रिपुरारी, यानी कि सिर्फ शिव जी। तो शिव जी की कृपा से बहुत चीजें ऐसी लगी, बहुत बार ऐसी लगी कि ये प्रोबेबिलिटी थी और ये नहीं हुआ, अच्छा हो गया, इससे बहुत बेटर हो गया। और कई चीजें ऐसी भी लग रही हैं जो डिले में है सर। तो ये नहीं कह सकते कि लेख नहीं बदले जा सकते, या हम ऐसी कई चीजें, सर बहुत पर्सनल हो जाएगा, वरना मैं मतलब उसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे तो मैं इतना नहीं बता सकती। पर देखो, क्लाइंट की एक क्लाइंट और आपकी एक प्रिवेसी, नहीं प्रिवेसी भी है सर, क्योंकि मेरे पास या मेरे प्रोफेशन में सर वो आएंगे जिनको कोई प्रॉब्लम है। हाँ। कोई सीधा तो आएगा नहीं, जिसको हील होना है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई बीमारी है, या जिसको कोई डिसीजन लेना है, या कुछ इस तरह की कोई ऑब्जेक्शनेबल अमाउंट पे ही आएंगे सर। हाँ। तो उस टाइम पर आपके साथ वो अपना दिल खोलेगा, अपना, एक हिसाब से पंजाबी में कहते हैं ना भी, अपना पेट ही खोलेगा। अगर आपको कोई बिल्कुल दिल की बात बता रहा है तो सर मैं तो घर में भी कभी अपने मतलब अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, आप किसी के साथ भी सर शेयर नहीं किया। मेरे पास बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, अभिनेता बॉम्बे में मिलते हैं, कभी मैं यहाँ तक कि ये भी नहीं बताती कि मैं उनको मिलकर आई हूँ। एथिकल, हाँ, मैं बिल्कुल सर प्रिंसिपल वाइज चलती हूँ। पर बहुत लोगों की बहुत चीजों में मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये शादी टूट सकती है, और आपके वाइफ आप देखो कहाँ आजकल है। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वेल नोन है सोसाइटी में सर, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैंने देखी, कुछ जो चली हुई है। अब तो सर बहुत चेंजेस आ गए, बट मुझे अभी भी लगता है कि जितना हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना हम भगवान से जुड़ेंगे, हम बहुत आगे जा सकते हैं सर। अभी अध्यात्म का महत्व जीवन में है, चाहे मनुष्य चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, सूरज पर जाने की भी तैयारी है, अध्यात्म जो है वो सिखाता है। आपका ये मानना है
सर स्पिरिचुअल तो होना ही चाहिए, अब रिलीजियस से ज्यादा आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म ऐसी चीज है कि जो आपको अपनी रूट्स के साथ जोड़ती है। और हमारा रूट कौन है? परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स। हम सब कनेक्टेड हैं क्योंकि हम सारे जने 5 तत्वों से बने हुए हैं। मैंने एक वीडियो सर अब आजकल में डाला है, एक पेड़ के साथ खड़े होके डाला है, पेड़ के पत्ते हैं, और उसमें मैं अर्थ तत्व को बार बार से प्रेयर कर रही हूँ कि अर्थ तत्व, देखो हमारे अंदर सारे तत्व हैं, चाहे वो पृथ्वी है, आकाश है, चाहे वो पानी है, वायु है ना, कुछ भी, ये सारे तत्व हमारे साथ हैं। तो मैं उसको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और अर्थ मेरे साथ कनेक्टेड है, तो ये जो पत्ता है ना वो मेरे गाल को छुए, और वो आपको 1 मिनट की रील में गाल को छूता दिखता है। अच्छा, हाँ जी, तो बहुत सब, हम सभी कनेक्टेड है, यूनिवर्स इज कनेक्टेड, लिविंग और नॉन लिविंग सब कनेक्टेड है। आप एनिमल्स की बात करते हैं, वो भी आपकी बात समझते हैं क्योंकि आपकी वाइब्स वही हैं। सर आप ये सारी जो आप जो सब्जेक्ट्स कह रहे हैं ना, ये एक एक करके लिए जा सकते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि सबसे पहले आपको न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स के इफेक्ट को अगर आपको समझ आ गया और नंबर का इफेक्ट आप अपने लाइफ में उतारना शुरू कर दिए, ले पर्सन भी सर आपके पॉडकास्ट को सुन के बहुत खुश होंगे और वो करेंगे, उन चीजों को अपनाएंगे, तो बहुत फायदा होगा। फिर ऐसे एस्ट्रोलॉजी, इसको रिजिडिटी से हटा दिया जाए। आप इसको, मतलब मैं लाल किताब को थोड़ा रिजिड मानती हूँ, हालांकि मैंने वो भी बहुत करी है, बट फिर भी मुझे लगता है कि वैदिक बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली, क्योंकि हम सारे लोग पता क्या है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं, देखो अब लाल किताब कहता है कोई काम 43 डेज करना है ना, वो 44 कर सकते हैं ना, वो 42 कर सकते हैं। अगर आपने किया तो आपको फायदे की जगह नुकसान है, तो आपको नहीं करना वो। सर अब मेरे क्लाइंट ऐसे हैं कि बहुत टॉप मोस्ट है, अब उनका कोई शूट आ गया, उनको कोई मीटिंग आ गई, कोई जरूरी ऐसे काम आ गया, सर वो तो वो छोड़ेंगे, उनका छूटेगा अपने आप ही। अब वो आके मुझे कहे, अच्छा नॉर्मल लड़कियां भी आके ऐसे कहती है, दीदी फोन करेंगे, दीदी मैंने 40 डेज कर लिया था, मेरे ना अब 1 दिन मिस हो गया, अब मैं क्या करूं? तो आप क्या कहोगे? आप फिर, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जैसी प्रवृत्ति का हो उसे वैसे ही काम दो। अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति का है कि वो लाल किताब के उपाय कर सकता है तो उसे दो। ऐसे ही सुन के इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मत करो, नुकसान होगा। बहुत सोच समझ के वो करो जिसका फायदा हो। वैदिक से नुकसान नहीं होता, पूजा पाठ से नुकसान नहीं होता, पर सारे मंत्र नहीं करने होते, सारे प्लैनेट्स आपके साथ जेल नहीं कर रहे। कुछ प्लैनेट्स आपको इतना फायदा दे रहे हैं, आप उन्हीं के उपाय करी जा रहे हो। शुक्र के उपाय दुनिया भर के लोग बताना शुरू कर देते हैं, रैंडमली ऐसे करो, परफ्यूम दो, कहीं कहीं आपको परफ्यूम देना ही नहीं है, आप देकर और नुकसान में पड़ रहे हो। तो ये जो आप मुझे कह रहे हो ना, ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजी की चीजें जो कि करनी है और नहीं करनी है, इस बारे में पूजा भी सारे तरीके से नहीं करी जा सकती, ढंग से करनी है। हर देव को मनाने का अलग तरीका है, और हर देव को मतलब उसको ऑफर करनी भी क्या चीजें हैं वो भी अलग तरीका है, विधि है, विधि है, तरीके से करे। और छोटी छोटी चीजें हैं जिनको नोट करना है, कोई बहुत मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट नहीं है कोई भी चीज। ऐसे ही जैसे सबसे इजी मैं आपको बता रही हूँ, लोशो ग्रिड है, उसमें वास्तु को इतना डरावना, इतना डिफिकल्ट और इतना मुश्किल पता नहीं क्यों बना दिया गया है। हालांकि कुछ मिनिमम चीजों में वास्तु थोड़ा रिजिड है, जहां पर वो कहते हैं कि मुझे चेंज नहीं चाहिए, बट अदरवाइज वास्तु बहुत बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जो हमें अपने सनातन के साथ, अपने अध्यात्म के साथ जोड़ती है। हमारी बुक्स में है, हमें पुराने पूर्वजों ने लिखा हुआ है, और जो लिख कर गए हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें छोटी छोटी चीजों को ऐड करना। अब वो कितनी जगह पर बुद्ध के उपायों में कहते हैं कि आप पौधे लगाओ। देखो ये कितनी सियानी बात है, कितनी सियानप है कि पुराने लोगों ने हमेशा बुद्ध के उपायों में पौधे लगवाए हैं। तो पौधे लगाने से पृथ्वी को कितना फायदा है, हमारे एनवायरनमेंट को कितना फायदा है। तो ये कितनी छोटी छोटी चीजें, उन्होंने कोई भी चीज वेस्टेज में नहीं करी थी। आजकल बहुत रिजिड उपायों में वेस्टेज आती है, बट अदरवाइज नहीं। जैसे अब बताया कि वास्तु में अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसके बाद मैंने 2009 में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें लोगों की लाइफ के बारे में ऐसे समझ नहीं आता था कि ये इस लाइफ में नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस लाइफ में इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कि नॉर्मल देखने में बंदा बहुत ज्यादा धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छे कर्म करता है, और जिसको बहुत टाइम से देखने के बाद आपको खुद लगने लग जाता है कि अब इसके इस जन्म के नहीं है, ये प्रारब्ध के हैं। अब आप प्रारब्ध की तरफ जब जाते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि प्रारब्ध में आपके, यानी कि पुराने जन्मों के,
अब पुराने जन्मों के जो भी कर्म होंगे सर, वो कैसे पता चलेगा? आप पास्ट लाइफ देखोगे ना, एक रीजन देखोगे ना कि अब क्यों आपको पानी से डर लगी जा रहा है, अब क्यों आपको नाइफ से डर लग रहा है, अब क्यों आपको हाइट से डर लग रहा है, ये जो रीजंस हैं इनको जानने के लिए फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करी 2009 में। भास्कर में ही बहुत ज्यादा मुझे प्रमोट भी किया उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को, उन्होंने भी अपने लोगों से करवाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उससे काफी लोगों को बहुत आंसर्स मिले। सर वो एक ऐसी मोडालिटी है जिससे आपको बहुत हीलिंग मिलती है। अब हमारे पंजाब में लोग बहुत डरते हैं कि पास्ट लाइफ में जाएंगे वापस आएंगे, मैडम जी वापस आ जाएंगे, है ना, जैसे जनरली पूछा जाता है। आपको सुई की भी गिरने की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको कोई चीज नहीं बतानी तो आप मुझे, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप मुझे ये कह दोगे कि मुझे समझ आ गया, मैंने देख लिया, पर मैं बताऊंगी नहीं या मैं बताऊंगा नहीं, तो कोई बात नहीं, वो मैं पहले उनको सिखाकर बता के भेजती हूँ कि अगर आपको कुछ मुझे नहीं बताना तो यू हैव दैट फ्री विल, आप ना बताओ, कोई बात नहीं। तो जब आप पुराने अपने जन्मों के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आती है कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों, उसके रीजंस बहुत सारे आते हैं। फिर सर मैंने उसका आंसर ढूंढा कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पंजाब के लोगों को भी फायदा हो, क्योंकि हमारे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। तो मैंने आकाशिक रीडिंग करी। सर आकाशिक रीडिंग एक्चुअली हमारे बहुत सारा ग्रंथों में मेंशन्ड है। आपने चित्रगुप्त जी का नाम सुना होगा। चित्रगुप्त जी एक बुक में ना सारे हमारे सारे कर्मों का हिसाब लिखते हैं, हमारे जन्म से लेके हमारे मरने तक, पर उसके आगे भी कितने जन्मों का उनके पास लेखा जोखा होता है। सर जो वो चित्रगुप्त की बात है सर, वो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, आकाशिक मीन्स आकाश, आकाश में जो रिकॉर्ड्स पड़े हैं उन रिकॉर्ड्स को पढ़कर आना, आपके अपने गाइडिंग एंजल्स के साथ सपोर्ट लेके, आप मुझे अलाउ करोगे तो आपके गाइडिंग एंजल्स के साथ में जाकर वो देख कर आऊंगी। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी, आपको जो करना चाहिए वो भी, जो आपका लाइफ पर्पस है वो, जो आप भूल कर बैठे हो, जो आपके गोल्स हैं जिसमें आप डाइवर्ट हो चुके हो, जैसे मोह माया में या मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी कहा जा सकता है आजकल। तो इस सब चीजों में जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं तो वो एक बहुत डीप सोल को सेटिस्फाई करने का एक मेथड है, जिसमें आपकी सोल लर्न करती है, आपकी सोल खुश होती है। आप इतना, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के आज तक के मेरे क्लाइंट्स हैं सर, वो आपके साथ इतना डीप कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप उनको उनके अगला पिछला सब करके आए हो, देख कर आए हो। अब देखो जो हिसाब होता है, ये मुझे आकाशिक के बाद ही पता चला। जैसे मैं मेंशन करना चाहूंगी सर, चाहे आपको 2 मिनट और ज्यादा लगे, तो उसमें क्या है कि मतलब आपके कर्म है, संचित कर्म है, जो आपने आज तक कर्म किए वो संचित कर्म आपके रिकॉर्ड्स में है। उसमें से थोड़े से कर्म उठाकर आप प्रारब्ध लेकर अपना जन्म लेते हैं। प्रारब्ध के जो भी आपके कर्म है उनका हिसाब किताब आपको करना पड़ता है, आपके कार्मिक डेप्थ है, क्योंकि आप वो लेकर आए हो। जो इस समय कर्म चल रहे हैं वो चलायमान है। तो अब 3 तरह के कर्म हो गए। एक संचित, जो आपके रिकॉर्डेड हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड हैं आपके कर्म, जो आप कर ही चुके हो, जिसका आपको भुगतना है। अब उसमें अच्छे भी हैं, उसमें बुरे भी हैं, उसमें से कुछ अच्छे बुरे लेकर आपने प्रारब्ध ले लिया, जन्म ले लिया। अब कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये संत बहुत पहुंचे हुए हैं, भगवान इनको मिलते थे, जैसे कि अब रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वो काली माता को इतना प्यार करते थे और माता उन्हें खुद मिलने आती थी, और उनको कैंसर हुआ तो उनको रोटी भी खिलाने वो आती थी। जब भी वो कहते थे कि उनके शिष्यों ने कहा, स्पेशली विवेकानंद जी ने कहा कि आप माता को कहते क्यों नहीं हो कि मुझे ठीक करो या कैसे, तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज ठीक करो, ऐसे कोई बात हुई तो माता ने कहा मैं तेरे प्रारब्ध अभी तो तेरे को कर दूंगी ठीक, पर उसमें क्या होगा, जो तेरे थोड़े से प्रारब्ध रह गए हैं, जो भुगतने वाले रह गए हैं, वो फिर तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रारब्ध तो उसमें प्रभु भी नहीं आते, ठाकुर जी भी नहीं आते, प्रारब्ध आपको भोगने हैं, इस जन्म में ही भोगने हैं। तो इसलिए आपको वो भोगने हैं। चलते हुए कर्म, जो चलायमान कर्म है, वो प्रभु का नाम लेकर आप बदल सकते हैं। जो आप बार बार कह रहे थे कि आपने कभी किसी के बदलते देखा, चलायमान में मैंने बहुत लोगों को सीधे रास्ते पर आते देखा, पुराने लोगों को ठीक होते देखा। संचित कर्म तो पहले ही पड़े हुए हैं, लेकिन प्रारब्ध में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भुगतनी है, क्योंकि वो आप पहले कर चुके हो, वो आपके कार्मिक डेप्थ है। और अच्छे कर्मों का भी मेरी एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था यू टर्न। अब आप एक साइड से अच्छे कर्म डाली जा रहे हो, है ना, अब वो दूसरी तरह से आपके जो उसके अंदर बहुत सारे आपके कर्म पड़े हैं वो दूसरी तरफ से निकलते जा रहे हैं। देखने वाले को तो ये लगेगा ना कि आप इतने अच्छे कर्म कर रहे हो, पर आपके साथ तो बुरा होता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है, फिर बुरा होता जा रहा है।
वो एक्चुअली आपको धक्का मार के बस वो बुरे कर्म निकाले जा रहे हैं आपके अंदर से, सिस्टम में से वो कार्मिक डेप्थ निकाले जा रहे हैं। बट आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अल्टीमेटली अपने प्रारब्ध को भी किसी न किसी तरीके से भोग कर उसको लाइट कर दोगे। जो हम सारी रेमेडीज करते हैं वो प्रारब्ध को खत्म नहीं कर सकते, पर प्रारब्ध को सूली का कांटा कर देते हैं कि कम कर देते हैं। तो उससे आपको बहुत रिलीफ फील होता है, और जो तन भुगत रहा है वही तन जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ उपाय आपको ऐसे करते रहना चाहिए, कुछ दान पुण्य ऐसे करते रहना चाहिए, कुछ एक अपनी डेली दिनचर्या में इसको ऐड करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि 1 गुड डीड अ डे, एक ऐसी गुड डीड करनी है। किसी को खाना खिला दो, किसी के साथ अच्छे बात कर लो, किसी की बात सुन लो, क्योंकि सुनने का भी किसी के पास टाइम नहीं है। किसी को बहुत प्यार से कोई बात कर दो। और मैं उस गुड डीड को ऐसे कहती हूँ कि जैसे ठाकुर जी और मैं पार्टनर हैं काम में। अब मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ये ठाकुर जी का क्लाइंट है, तो मुझे पता होता है कि ये बंदा को एक पैसा भी नहीं लेना, और इससे ठाकुर जी को राहत, मतलब ठाकुर जी के लिए क्लाइंट है। हालांकि वो रिपीट में मुझे बहुत ज्यादा दे देते हैं कि अब तू अपने क्लाइंट को भी संभाल, बट मुझे ये लगता है कि हमेशा 1 गुड डीड अ डे तो जरूर करनी चाहिए। जीवन की ये सच्चाई, जीवन का रहस्य, पिछला जन्म, वर्तमान, भविष्य, शायद एक पॉडकास्ट इन सब के लिए सफिशिएंट नहीं है। हाँ जी। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होते रहें। हाँ जी सर। जितने सब्जेक्ट आपने बताए, ये सारे सब्जेक्ट एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है। और अंधविश्वास नहीं, इस साइंस से जहां तक हो चक्र हमारी आवाज पहुंचे, हम लोगों की समस्याओं को कम कर सकें, खुशी बांट सके, शायद इसी उद्देश्य के साथ आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। तो दर्शकों, आपने आरती जी को सुना, इनके बारे में जाना, इनके सफर के बारे में जाना। आने वाले पॉडकास्ट इनके साथ होते रहेंगे, जिनमें एक एक अलग अलग विषय के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे। आरती जी, आपने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर यहाँ आए, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अब आपका इंतजार रहेगा कि आप अगली बार कब आएंगे। जरूर मैच करेंगे सर, जरूर करेंगे। थैंक यू।